Assalamu alaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you that how to apply for Kunming University of Science and Technology and scholarships. Which scholarships are offered by this university and who can apply for this scholarship, the benefits of a mentioned scholarship. So let's start now. Kunming University of Science and Technology जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कौन कौन सी स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप फुल्ली फंडेड है, ये सारी चीज़ बताने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें कि कौन कौन सी कंट्री वाले एलिजिबल हैं या कौन कौन एलिजिबल है, कौन सी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। कुमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इस साल जो ऑफ़र करती है, ये बहुत सारे स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती है। ऑलमोस्ट 6 टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं जो इस साल ये ऑफ़र करते हैं। उसमें से एक है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप यानी CSC स्कॉलरशिप, दूसरी है यूनान प्रोविजनल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तरफ से है। थर्ड नंबर है इंटरनेशनल चाइनीज़ टीचर्स स्कॉलरशिप या इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज स्कॉलरशिप, ये चाइनीज़ लैंग्वेज वालों के लिए है। उसके बाद है कुमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रेशमैन स्कॉलरशिप, ये जस्ट बैचलर्स वालों के लिए है। फोर्थ नंबर ये है। फिफ्थ नंबर है कुमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेशमैन स्कॉलरशिप यानी ये बैचलर वालों के लिए। फिफ्थ नंबर है कुमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, ये मास्टर्स और PhD वालों के लिए है। ठीक है। उसके बाद है कुमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप, ये भी मास्टर और PhD वालों के लिए है। ये प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप, कुमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, कुमिंग यूनिवर्सिटी फ्रेशमैन स्कॉलरशिप, चाइनीज़ लैंग्वेज फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप, प्रोविजनल गवर्नमेंट यूनान प्रोविजनल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, CSC स्कॉलरशिप। तो 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 टाइप्स की स्कॉलरशिप जो है ये कुमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है। ये 6 टाइप ऑफ स्कॉलरशिप के लिए ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन सी वाले के सही है, बेस्ट है, किसके लिए अप्लाई करना है, नहीं करना है, एलिजिबल है नहीं है, ये सारी चीज़ देखने के लिए। ठीक है। तो अब फर्स्ट टाइप है CSC स्कॉलरशिप यानी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो ये बैचलर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्टोरल यानी PhD डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर वाले जो है ना वो सिर्फ 2 ही मेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये 2 सब्जेक्ट जो हैं आप इसके लिए बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो मेजर्स वाले हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो इसमें ये सिर्फ ये है कि बैचलर के प्रोग्राम जो है मेजर्स बता रहे हैं, बाकी का नहीं, यानी मास्टर एंड PhD का नहीं। इसका मतलब ये है मास्टर और PhD वाले सारे जो मेजर्स जो भी इस यूनिवर्सिटी में मेजर्स अवेलेबल हैं वो सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की बेनिफिट्स क्या है, ट्यूशन फ्री है और अकोमोडेशन यानी हॉस्टल या रूम वगैरह फ्री है, मेडिकल इंश्योरेंस फ्री है और रहने के लिए जो मंथली स्टेटमेंट दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं। बैचलर वालों को ये 2500 यौन 2500 यौन पर मंथ दे रहे हैं और मास्टर वालों के लिए 3000 यौन पर मंथ दे रहे हैं और डॉक्टोरल यानी PhD वालों के लिए 3500 यौन पर मंथ। तो ये यूनान प्रोविंस जो है या कुमिंग जो एरिया है ये बेस्ट है, यहाँ पे चीप है, सस्ता ही है, बहुत ये चीप सिटी है और इसमें ये 2500 या 3000 RMB या 3500 भी इनफ है, ये बहुत ज़्यादा है, इसमें से आप सेविंग भी कर सकते हैं। ठीक है। तो एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे अप्लाई किया जाए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। चाइनीज़ नेशनलिटी के अलावा बाकी सारे अप्लाई कर सकते हैं जो फिज़िकली और मेंटली हेल्दी हो यानी फिट हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो। अंडर ग्रेजुएट जो बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए 25 साल उम्र हो और उसके इक्विवेलेंट यानी A लेवल O लेवल या इंटरमीडिएट वगैरह कंप्लीट हो। जो मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं उसकी 35 ईयर्स तक एज हो और उसके पास डिग्री वगैरह सब कुछ हो। अगर डिग्री नहीं है तो फिर ग्रेजुएशन, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, होप सर्टिफिकेट वगैरह दे सकते हैं। वाले यानी PhD वाले जो अप्लाई करते हैं उसकी 40 साल उम्र हो और उसके पास मास्टर या MPhil की डिग्री वगैरह हो। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, अगर आपके जो मेजर प्रोग्राम है वो चाइनीज़ में है तो आपके पास HSK लेवल 4 होना चाहिए जो 2 साल के लिए वैलिड है।
या HSK 4 से उससे अबव होना चाहिए। HSK 4 से अबव यानी HSK 5 या 6 हो या HSK 4 हो। अगर आपका मेजर अगर इंग्लिश में है तो उसके लिए HSK रिक्वायर्ड नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसीजर यानी कैसे अप्लाई किया जाता है, तो ठीक है, सबसे पहले ये है कि एप्लीकेशन अगर ऊपर वाले रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप मतलब फिट हैं, ओके हैं, तो आप सबसे पहले ये है कि ऑनलाइन चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो फिल करें। वो कैसे फिल करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। इस मेरे चैनल में एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है कि कैसे CSC फॉर्म फिल किया जाता है, तो आप वो वीडियो देखें, आपको सारी डिटेल्स उसमें बताया गया है। उसके बाद ये है कि इस चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट है इस यूनिवर्सिटी में वो है 28 फरवरी या नेक्स्ट ईयर की 28 फरवरी तक। सही है, ये इसकी लास्ट डेट। अब है यूनान प्रोविजनल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। यूनान प्रोविजनल गवर्नमेंट बैचलर के लिए, मास्टर के लिए भी है और PhD के लिए भी है, जो तीनों डिग्री प्रोग्राम्स वालों के लिए है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो ट्यूशन फ्री है, हॉस्टल भी फ्री है और मेडिकल इंश्योरेंस भी है, और रहने के लिए स्टूडेंट लिविंग स्टेटमेंट जो दे रहे हैं वो चाइनीज़ लैंग्वेज वालों को फर्स्ट ईयर में 1400 युआन दे रहे हैं, ठीक है। और बैचलर वालों को जो है ना 1400 युआन पर मंथ देंगे, 5 ईयर्स तक 4 ईयर्स तक पर मंथ 1400 युआन देंगे। मास्टर वालों के लिए 1700, ठीक है, 1700 अगर देंगे। अगर डॉक्टोरल यानी PhD प्रोग्राम है तो उसके 2000 युआन दे रहे हैं। तो ये जो 1400 है या 1700 है या 2000 युआन है, तो ये यूनान प्रोविंस में या कुमिंग के जो एरिया है, यूनिवर्सिटी के जो एरिया है, वहाँ रहने के लिए इतनी अमाउंट काफ़ी है। सही है, यहाँ इनफ है, यहाँ पे इतनी सस्ताई है, चीप सिटी है, तो यहाँ पे आप गुजारा कर सकते हैं, कोई भी मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब यूनान प्रोविजनल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो भी नॉन चाइनीज नेशनल्स हो, फिजिकली मेंटली फिट हो, 25 साल उम्र हो, 35 तक 40 ईयर्स एज वगैरह सब कुछ है, ये सेम है। HSK लेवल वगैरह सब कुछ है, ठीक है। ये सारे चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए HSK। अब अगर आप ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स है इसमें आप फिट हैं तो आप फॉर्म फिल करेंगे कुमिंग यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो फिल करके वहाँ पे आप यूनान प्रोविजनल जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है वो चूज़ करें। और इसकी जो डेडलाइन है, लास्ट डेट है, वो जनवरी 1 से लेके 15 मार्च तक है, नेक्स्ट ईयर 2025 से, ठीक है। तो इसकी डेडलाइन वही है। इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज स्कॉलरशिप, इंटरनेशनल जो चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं टीचर्स वो अप्लाई कर सकते हैं, या जो उसमें भी ये है कि बेनिफिट स्कॉलरशिप जो है ना, ये 25 युआन वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, ये भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। ये ऊपर जो तीन डिटेल्स दिए हुए हैं ये सारे फुली फंडेड है, ये भी चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए है, ठीक है। चाइनीज़ लैंग्वेज जो टीचर्स वो पढ़ना चाहते हैं या जो भी है वो, इसकी जो वेबसाइट है जो ऑनलाइन फॉर्म आप फिल करेंगे ये है चाइनीज़, इसमें है, ये अलग से लिंक दिए हुए है, इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद है कुमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रेशमैन स्कॉलरशिप, ये बैचलर्स वालों के लिए जो बैचलर पढ़ना चाहते हैं, और बैचलर वालों के लिए भी पहले साल देंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में ही देंगे। तो उसके जो बेनिफिट्स हैं, ट्यूशन फीस वो देंगे फर्स्ट ईयर में 3000 युआन, और ये वगैरह सब कुछ, और लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो 10,000 पर ईयर देंगे, यानी 1000 पर मंथ 10 मंथ के लिए देंगे, यानी पूरे साल के लिए नहीं है, 1000 पर मंथ ही देंगे। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह वही एज फैक्टर वगैरह वही सेम है, रिक्वायरमेंट प्रोसीजर। और इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो कुमिंग यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर दें। इसकी जो लास्ट डेट है वो 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक है। कुमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, यानी मास्टर्स और PhD के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है वो, तो इसमें जो मास्टर्स और डिग्री मास्टर और PhD वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो कवरेज है ट्यूशन फीस इंक्लूडिंग प्रोफेशनल स्टडी यानी ट्रेनिंग वगैरह और चाइनीज़ लैंग्वेज स्टडी जो है वो सारे, ट्यूशन फीस जो है वो फ्री है, इसमें सिर्फ ट्यूशन फीस फ्री है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में। इसमें जो मास्टर के वही 35 साल है और डॉक्टोरल प्रोग्राम की 40 ईयर्स है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग ये है कि आप यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करें, वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप चूज़ करें। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स अगर आप फिट हैं तो इसकी जो डेडलाइंस है वो जनवरी 1 से लेकर 30 अप्रैल तक है।
कुमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप है ये, ठीक है। इसमें मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए है। स्कॉलरशिप की जो बेनिफिट्स हैं, कवरेज है, ट्यूशन फ्री है, हॉस्टल फ्री है, मेडिकल फ्री है, लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो फर्स्ट ईयर से 14 युआन देंगे पहले साल, ये अलग दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा 1700 युआन जो है मास्टर वालों के लिए 1700 युआन, पीएचडी वालों के लिए 2000 युआन पर मंथ। ये जो फर्स्ट ईयर में देंगे 1400 युआन, ये अलग है, ये लैंग्वेज पढ़ने वालों के लिए है। लैंग्वेज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये 1400 युआन अलग से मिलेंगे पर मंथ। और ये मास्टर वालों के लिए 1700 युआन, डॉक्टर के लिए 2000 युआन। एप्लीकेशन और रिक्वायरमेंट्स क्या है? अगर आप नॉन चाइनीज़ नेशनल हैं आप, या फिजिकली मेंटली फिट हैं और 35 साल एज होना चाहिए। मास्टर प्रोग्राम के लिए, पीएचडी के लिए 40 इयर्स होना चाहिए। जो एवरेज ग्रेजुएट पॉइंट्स है वो आपकी मतलब ये है कि CGP 3 हो, मिनिमम 3 हो आउट ऑफ 4 से। ये उस 3 CGP से कम वाले ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी अगर आप ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके साथ मुताबिक आपके हैं तो आप ये कुमिंग यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवा दें। ये फिल करें और इसकी लास्ट डेट जो है जनवरी से लेके मई 12 तक है, तब तक ये अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन और रिक्वायरमेंट्स जो भी है, मतलब ये प्रोसीजर ऊपर बताया। अब जो है सबकी जो सारे स्कॉलरशिप हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट, फोटो एंड चाइनीज़ वीज़ा स्टेज। इसका मतलब ये है कि पासपोर्ट की जो इंफॉर्मेशन वाला पेज है जहाँ पे आपके नाम वगैरह सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, जो इन्फॉर्मेशन डिटेल्स वगैरह दिए हुए हैं वो सारे उस पेज की फ़ोटो कापी या स्कैन वगैरह। अगर आप चाइना में हैं या चाइनीज़ वीज़ा वगैरह आपके पास है तो उसके भी, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं। आईडी डॉक्यूमेंट्स या फ़ोटो है वो फ़ोटो साइज़, मतलब ये है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। उसके अलावा है नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स। तो नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स की एक वीडियो, अलग से वीडियो है जो इस डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दिए हुए इस चैनल में है, वो आप देखें कि कैसे डॉक्यूमेंट्स नोटराइज किया जाता है, कैसे वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक अवेलेबल है। ये ट्रांसक्रिप्ट की भी है वो भी। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वगैरह, ये जो प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो, या होप सर्टिफिकेट वगैरह दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसके बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, लैंग्वेज HS के 4 या HS के 4 से अबव सर्टिफिकेट होना चाहिए सिर्फ उनके लिए जो चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम में है। स्टडी और रिसर्च प्लान जो 1000 वर्ड से ऊपर हो, उसके कम ना हो, ठीक है। 1000 वर्ड्स का रिसर्च प्लान या स्टडी प्लान वगैरह हो, या रिसर्च प्रपोजल। सेवन्थ नंबर है फॉरेन मेडिकल फिजिकल फार्म, यानी मेडिकल फार्म जो जिसकी वैलिडिटी जो 6 मंथ है, यानी 6 मंथ से ज़्यादा पुराना ना हो, वो 6 मंथ वैलिडिटी है। और उसके साथ जो भी आपका फ़ोटो वगैरह हो और फ़ोटो के ऊपर स्टैम्प हो। अगर स्टैम्प वगैरह फ़ोटो के ऊपर नहीं है, डॉक्टर की या हॉस्पिटल की स्टैम्प नहीं है, डॉक्टर या हॉस्पिटल की, तो वो इनवैलिड है। डॉक्टर की साइन के साथ डॉक्टर की स्टैम्प और आपकी फ़ोटो के ऊपर भी डॉक्टर की साइन और हॉस्पिटल की स्टैम्प वगैरह या डॉक्टर की स्टैम्प लगे हो। मेडिकल की टेस्ट वगैरह आप करवाएंगे तो वो टेस्ट लाजमी इसके साथ टेस्ट रिपोर्ट्स अटैच करें। टेस्ट रिपोर्ट अटैच नहीं करेंगे तो आपके ये इनवैलिड है। रिकमेंडेशन लेटर्स, तो रिकमेंडेशन लेटर जो ग्रेजुएट और डॉक्टर यानी मास्टर और पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी बैचलर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, जो पीएचडी और मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको टू रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। कहाँ से? प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से। अगर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है तो डिपार्टमेंट के हेड और असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर से भी ले सकते हैं, पर लाजमी है उसमें क्या हो कि नेम, टाइटल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह उस रिकमेंडेशन लेटर में ये सारी चीज़ें हों, प्रोफेसर के जो साइन करते हैं। उसके बाद चाइनीज़ और इंग्लिश में रिटन हो। अगर चाइनीज़ और इंग्लिश में नहीं है तो उसकी ट्रांसलेशन के लिए अलग से एक मतलब वो प्रोफेसर आपके कमेंट्स वगैरह लिखे फ्यूचर वगैरह के हिसाब से। क्रिमिनल क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, करेक्टर क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी इसको बोलते हैं। ये आप अपने लोकल पुलिस जो है रेजिडेंट्स, जहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जिस सिटी में आप रह रहे हैं वहाँ के पुलिस स्टेशन से ये निकलवा सकते हैं।
क्रिमिनल क्लियरेंस पुलिस सर्टिफिकेट या पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसकी भी वैलिडिटी 6 मंथ है, तो ये लाजमी आप इशू करवाएं। प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट लाजमी है। इसमें कितने अमाउंट होना चाहिए कोई इशू नहीं है, मगर बैंक स्टेटमेंट हो, आपका हो या आपके मतलब जो गार्जियन है उनका या किसी का भी, तो बैंक स्टेटमेंट होना लाजमी है। CD ऑफ योर ओन वर्क, अगर आप स्टूडेंट हैं जो म्यूज़िक रिलेटेड या इस तरह कुछ मास कम्युनिकेशन रिलेटेड या इस तरह कुछ जो आर्ट्स या डिज़ाइन वगैरह में जो भी है, अगर आपका मेजर आर्ट या कम्युनिकेशन मास काम वगैरह रिलेटेड है, तो आप एक CD या वीडियो वगैरह आप ज़रूर फिल करेंगे। उस वीडियो को अपलोड भी करना है, इनके साथ इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में अपलोड वगैरह करेंगे, सही है। और ये सारे मटेरियल्स जो भी हैं क्लियर हो, ऑथेंटिक हो, वेल्ड हो। अगर कोई भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है चाइनीज़ या इंग्लिश में नहीं है, तो आप उसको ट्रांसलेट करवा के वेरीफाई करवा दें। अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इनके ऑफिशियल वेबसाइट ये है, और इसकी ईमेल वगैरह जो क्विमिंग यूनिवर्सिटी वालों के वो ये है, ईमेल कर दें। मोबाइल नंबर भी है इनका। तो ये सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो क्विमिंग यूनिवर्सिटी में ऑफ़र की जाती है, इनके लिए एप्लीकेशन वगैरह सबमिट कर दें आप। तो ये सारे स्कॉलरशिप्स हैं। इसमें एक CSE स्कॉलरशिप है, यूनान प्रोविजनल स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप है। ये सारे स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी की जो प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप है ये फुली फंडेड है। यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। और यूनिवर्सिटी की जो चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए स्कॉलरशिप्स है वो फुली फंडेड है। यूनिवर्सिटी की जो पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है वो पार्शियल है। CSE स्कॉलरशिप जो है वो फुली फंडेड है। CSE स्कॉलरशिप, यूनान प्रोविजनल स्कॉलरशिप, प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप, ये तीनों जो है ना ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप हैं। इनके डिफरेंट डेडलाइंस हैं, रिक्वायरमेंट्स थोड़ी बहुत डिफरेंट है CSE के हिसाब से। CSE की रिक्वायरमेंट्स के लिए CSE ऑनलाइन एप्लीकेशन है, बाकी के लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो CSE स्कॉलरशिप में जो अप्लाई करेंगे वो CSE का फॉर्म भी फिल करेंगे, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करेंगे। अगर आप यूनान प्रोविजनल स्कॉलरशिप के लिए या CSE के अलावा बाकी जो भी स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई करते हैं तो सिर्फ यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करें। फुली फंडेड स्कॉलरशिप एक तो CSE है, ठीक है, एक CSE फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, एक यूनान प्रोविजनल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, ये चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए भी ये भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। और लास्ट में जो प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप है ये फुली फंडेड है। इसके अलावा बाकी जो ये 2-3 स्कॉलरशिप हैं ये फुली फंडेड नहीं है, ये पार्शियल है। अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट में जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच सके।